मैं आज मीर साहब पगाड़ा साहब की तरफ से उनका बहुत तफसीली पैगाम लेके जनाब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास आया था। अगर कोई टकराव हो जाता है तो उसके बाद भी तो डायलॉग होता है। पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए। इस वक्त की एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, एक मुआशी बहरान है इस वक्त, एक बैनुल अक़वामी थ्रेट्स है इस मुल्क को। उनके अंदर जो है वो इस्तीफे जो हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। अगर अपोजिशन जो है वो बात नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ और हुकूमत भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, तो ऐसी सूरत हाल में तो इस बात की जरूरत और बढ़ जाती है। उसके लिए हमने एक तजवीज रखी है, ट्रैक टू डायलॉग जो है उसका आगाज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज की बड़ी खबर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज मार्केट में वैसे नहीं हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है और वाकई बड़ी खबर है, मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वजीर हैं और इस वक्त फंक्शनल लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और एक पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब के पास गए हैं और उस पैगाम के हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी खबरें जो हैं वो लोग जानना चाहते हैं। और साबिक वफाकी वजीर हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में भी मौजूद। मीडिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार। मैं भट्टी साहब को इसलिए मैंने बुलाया कि मैं और वो मिलकर कोशिश करें कि दुरानी साहब से जितनी मालूमात मिलें वो हम इकट्ठी कर लें। और हमारे साथ जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं उन मालूमात पे तबसरे के लिए। सर बहुत शुक्रिया जनरल साहब, अब हमने इसी पे बात करनी है। दुरानी साहब, ये आप गए, आप मिले, आप पैगाम लेकर गए, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ना, उनके अलावा क्या हुआ ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो आप इतने माशाल्लाह तजर्बाकार सहाफ़ी और भट्टी साहब और शुएब साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं कुछ ना भी बताऊं तो फिर भी सब कुछ आपको पता चल सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, इसके अलावा अंदर का जो मैंने माहौल देखा और जो गुफ्तगू हुई, उसमें मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो पॉजिटिवली एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त की टकराव की कैफियत है उसको कम करने के लिए और उसके लिए कोई उसको कम करते हुए जो पार्लियामेंट्री जो है फंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करने के लिए और इस्तीफों के टकराव से बचाने के लिए और इससे आगे बढ़ते हुए एक डायलॉग के प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए वो डेफिनेटली एक किरदार अदा करना चाहते हैं। तो ये खुश आइंद बात है मेरे ख्याल में, और उसको इसी तरह देखा जाना चाहिए। कुछ 1.5 घंटे तक हमारी मुलाकात रही, बहुत तफसीली बातचीत सब इश्यूज पे हुई। सर गुजारिश ये है कि तो जैसे ये है अब, और आप सर एक फील है पीडीएम की एक फील, और वो उसके साथ जो है वो अपना सारा तहरीक को चला रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ से मिलकर आपको वही वाली फील आई जो पीडीएम से आती है, या आपको लगा कि कहीं दोनों का इख्तलाफ है? हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे ये लगा कि दोनों के मिजाजों का फर्क मुझे नजर आया, क्योंकि इधर जो मिजाज है वो यकीनी तौर पर लॉजिकल जो है इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल डेवलपमेंट का है, गुस्से का नहीं है, बल्कि गुस्से से पीछे हटते हुए जिसे कहते हैं समझ के मामलात को डील करने का मुझे नज़र आया। मुझे ये भी महसूस हुआ कि यहाँ पर मामलात को डील करने के साथ साथ अपने मफाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इवन अपने डिसिप्लिन पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फ़र्द और फ़र्द के दरमियान जो फ़र्क होता है वो मुझे यकीनी तौर पर महसूस हुआ।
और मैं वैसे अपनी एक राय दे रहा हूं कि अगर इस किस्म की जो कंपैरेटिवली देखें, हमारे भी इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं होती। इस किस्म की लीडरशिप अगर डीलिंग एंड पे होगी तो इश्यूज को रिजॉल्व करने में मुल्क का ज़्यादा फ़ायदा निकल सकता है बनिस्बत इसके कि लेस डेवलप्ड लीडरशिप जो है वो कन्फ्रंटेशन की फिजा को बढ़ाने में कोई किरदार अदा कर रही है। ये अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं भट्टी साहब। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, वरना इस पे तबसरा करें। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ माहौल में बड़ा फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो दुरानी साहब आपको मुबारक हो, पीर साहब ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी वो आपका तवीज़ काम कर बड़े दिया। पीर साहब तो पीर साहब होते हैं ना, आपको पता फकीर वैसे ही पीरों का एहतराम करते हैं। तो उसके बाद आपने हाँ, मैं तो खुद फकीर हूँ जनाब। तो आपने पीर साहब को मुबारक भी दे दी कि काफ़ी हद तक 80% मामला तय है। ताहम शहबाज साहब की एक दो खदशात जो थे आपने भी उनसे मुतफिक हुए। अब आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में डायलॉग का जो रास्ता है जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा कि या मज़ीद इसमें भी टाइम लगेगा? जो शहबाज साहब से आपकी तफसीली मुलाकात हुई, आपने उनसे गालबन नवाज शरीफ के नैरेटिव के बारे में भी बात की, पता नहीं दीवारों ने सुना नहीं सुना, और मरियम साहब को भी सुनी, और आपने बाज़ उन्हें मैसेज भी दिए पीर साहब का कि पीर साहब इस मुल्क में अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंटरनेशनली सुपर पावरें पाकिस्तान में तबाही चाहती हैं। तो शहबाज साहब इस मौके पर आप एक कदम बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ 2 कदम बढ़ेगा। क्या आप यकीन है कि शहबाज साहब जो आपको दिया गया था टारगेट वो आप अचीव कर लिया है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आपने कर लिया काफ़ी हद तक। देखिए, मैं तो उनके बहुत करीब होके बैठा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने कुछ सुना होगा, लेकिन फिर भी अगर सुन लिया हो तो महारत की बात है। सर आपने सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखा। जहां तक ताल्लुक है, हाँ नहीं, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं, मास्क पहन लिया था ना, तो इसलिए सोशल डिस्टेंस को जो है हैंडल करने में हमें मदद मिली। अब असल में सोशल डिस्टेंस के लिए कुछ और मतलब लवाजमात भी ज़रूरी होती हैं। एनीवे, तो अब मैं जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का कि जो मेरी इस सारी कामयाबी कहें या असल बात यह है कि एक सेंटिमेंट था पब्लिक का। मेरा ख्याल ये है कि आज के पीर साहब का डेफिनेटली इसमें उनका तवीज़ी काम आया होगा कि उनकी रूहानियत ने भी इसमें अपना एक किरदार अदा किया है। हम तो एक आजिज़ से बंदे हैं, मैं तो एक वर्कर के तौर पे आगे मूव करता हूँ। तो उसमें यह है कि जो इस वक्त पब्लिक का जो इस वक्त इस इशू के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो जैसे ये है कि वो ये चाहते थे कि इस किस्म की बात की जाए। वो टकराव के माहौल को टीवी पे बैठ के एंजॉय पता नहीं कर रहे थे, लेकिन दिल में एक रेस्क्यू महसूस कर रहे थे। आप रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू वो चाह रहे थे कोई रेस्क्यू करे तो आप आए रेस्क्यू करने के लिए। हाँ, अच्छा, वो अब देखे रेस्क्यू मैंने क्या करना कामरान, मतलब हम तो ऐसे ही किसी की इंसान की एक बड़ी महदूद सी हैसियत होती, मेरी तो कोई हैसियत है भी नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस सेंटिमेंट ने उनको रेस्क्यू किया है। हाँ। एक तो दुरानी साहब इंतसारी से आप ज्यादा काम ले रहे हैं, एक दो उनके सवालों पर आप थोड़े से सोचे भी, लेकिन जब आप जेल से बाहर निकले तो आप मुतमईन थे कि इंशाअल्लाह ताला ये जो नेशनल डायलॉग का रास्ते की जिम्मेदारी आपको दी है काफ़ी हद तक आप कामयाब हो गया। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है या गलत है? देखिए, मैं तो जो अंदर से जब निकला, एक तो मुझे रवैये पॉजिटिव लगे, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बात करूंगा कि उनका ओवरऑल इश्यूज के ऊपर नेशनल, देखें भट्टी साहब, हमारा एक कॉमन इशू है। आप अकेले शहबाज शरीफ से मिले हैं ना वहां पे? सिर्फ अकेले शहबाज शरीफ से मिले हैं आप? हाँ, अकेले शहबाज शरीफ। ठीक है। तो इसलिए जब उनके साथ मिलने के बाद जो मुझे फीलिंग हुई वो ये है कि हम लोग पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं और पाकिस्तान के चैलेंजेस को समझते हैं कि हर एक को अपनी पहली तरजीह रखना चाहिए उनको। तो ये मैंने वहां भी देखा कि ऐसे ही था। अच्छा, अब ये है कि इस सूरत हाल में जी आप बात करें, आप बात मुकम्मल कर लें फिर। अच्छा,
अच्छा, हाँ, तो वो वहां भी ऐसे ही था। अच्छा, अब ये है कि जब मैं उधर से बाहर निकला तो मुझे ये इम्कान महसूस हो रहा था कि ये जो ट्रैक टू डायलॉग का कॉन्सेप्ट हमने इवॉल्व किया और हमने इस पे बड़ी मेहनत से इसको डिवॉल्व किया, और जो इससे मुतल्लिक जो सारी तहकीक है वो मैंने खुद भी की, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें मेरा कोई रोल हो या ना हो, इसमें रियासत अपना रोल यकीनी तौर पर प्ले कर सकती है। और वो रियासत के तमाम इदारे जिनका इस वक्त मफाद इसमें है कि रियासत को जो हकीकी चैलेंजेस हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, ना कि एक जो है वो मुर्गियों की जंग के अंदर जो है आप पूरी कौम को फंसा दें। ठीक, तो वो जो है उनके लिए एक हम अपॉर्चुनिटी बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे कि रियासत के तमाम इदारे, जरूरी नहीं है कि वो मीडिया पे आके अपनी बात करें, जरूरी नहीं है कि वो, देखिए हर इदारा की पोजीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी वाली नहीं होती कि वो अपना मौकफ आके जो है बार बार मीडिया के सामने पेश करे, और वो, लेकिन और 100 तरीके होते हैं मौकफ लाने के। दुरानी साहब बड़े समझदार हैं, बहुत बड़ी खबर दे गए हैं हमें। दुरानी साहब, मैं आपको सलाउट करता हूँ, आप बड़ी अच्छी खबर हमें दे गए हैं। यकीनी बात है, जो लोग नजर नहीं आते वो ज्यादा असर रखते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जनरल अमजद शहजाद साहब, जनरल साहब, दुरानी साहब मेरे मुंह से निकल गया, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। तो मैं जनरल साहब, मुरीद तुम हो सर, मुरीदों को बड़े कठिन मरनों से गुजरना पड़ता है, अब हमें आप माफ कर दें सर। जी जनरल साहब, रिटायर नहीं होता, पीर हमेशा कायम रहता, रिटायर नहीं होता पीर। जी जनरल साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू सर इस पे, आज ये क्या हुआ, किसने भेजा, कैसे पहुंचे, चले वो तो दुरानी साहब खुद बता रहे हैं, तो आउटकम क्या होगा? देखिए, बात यह है कि असल चीज तो वहीं आके टेबल पे जब आप बैठते हैं तो गिव एंड टेक। अब पीडीएम की जो डिमांड्स हैं या जो कुछ वो बातें कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हम वो 12 नुकात का उन्होंने एक किस्सा निकाला था, उसमें कि जी वो इस्लामी शिकें जो हैं आइन में उनका तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, तो वो तो कोई उनको खतरा है ही कोई नहीं, वो तो मौजूद है। पार्लियामेंट में जो कुछ चेंज होना है वो पार्लियामेंट करेगी, उसमें कोई इंडिविजुअल तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। ठीक है, तो ले दे के ये सारी बातें जब हम सारा वो पॉइंट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई अवाम का ऐसा मसला नजर नहीं आता जिसपे आदमी कहे कि जनाब इस पे आके तो कोई फायदा होगा या इस पे आप बात करेंगे। और हम पीछे अगर चले जाएं तो शुरू दिन से जो हम देख रहे हैं, जो जैसे जैसे ये तहरीक डेवलप होती रही, आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन कहा था कि जी आप जाके हलफ ना उठाएं। यानी उस दिन अभी ये हुकूमत सिलेक्टेड भी नहीं थी, नालायक भी नहीं थी, कोई किस्सा हुआ ही नहीं था इनका, तो मौलाना पहले दिन से ही इसको तहस नहस करने पे तैयार थे। जो दूसरी दो पार्टियां बड़ी नहीं मानी तो ये काम आगे चल गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मौलाना जो है उनके जहन में कोई मुतालबा, कोई अवामी किस्सा, कोई ये चीज नहीं है, वो पहले दिन से इस चीज पे कायम थे। रिवेंज ऐसा लगता है, रिवेंज है, वो इस तबाहकारी की तरफ माइल थे बड़ी बुरी तरह। तो बाकी जो दूसरी पार्टियां थी उनके जैसे जैसे केसेस खुलते गए वो भी उस तरफ माइल होना शुरू हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी सवाए मैं समझता हूं कि मौलाना के और कोई इस्तीफे देने में बहुत सीरियस नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने तो अपने पत्ते सामने रख दिए। ठीक, अब मैं ये समझता हूं कि अगर उनके अपने अंदर भी दरारें हैं, इसका मतलब ये है कि वो उनकी डिमांड्स एक जैसी नहीं है, उनकी सोच एक जैसी नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने लिए कंसेशन जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो मसलन पीपल्स पार्टी वो चाहती है कि सिस्टम चलता रहे लेकिन साथ कुछ रियायतें भी मिल जाएं। नून लीग जो है वो चाहती है कि अगर रियायतें नहीं मिलती, जो नहीं मिली उनको, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये इसके ऊपर जब इल्जाम आए तो उससे पहले तो मोहम्मद जुबैर साहब भाग दौड़ कर रहे थे उनके लिए, वो नाकाम हुई तो फिर वो फट पड़े, उसके बाद एकदम लावा निकला और जनाब बाजवा साहब आज जवाबदेह होंगे। ये सारा मैं डेवलपमेंट को अगर देखता हूं ना तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई ऐसी मुज़ाकरात वाली चीज है जिसमें कि कोई आईनी, कानूनी या अवाम का मसला हो। बिलाखिर अगर आके चीज उसी पे रुकी कि जनाब आप दुश्मनी कर रहे हैं, हमारे ऊपर केसेस और आप हमें जबरदस्ती जेलों में डाल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान का तो बयान ही एक था, अगर ये भी आप उसमें से निकाल लेते हैं, रियासत कहती है या कोई और कहता है, तो अनाउंस करके कर रहा है ना प्राइम मिनिस्टर ने, जो किया अनाउंस करके किया ना, अनाउंस तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं ये करूंगा और करके दिया, मैं इनको अंदर डाल दूंगा, अंदर डाल दिया।
नहीं, लेकिन अगर ये लेट्स से कि इस पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज कुछ पहले भी किए हैं, लेकिन इस पे भी अगर हो जाता है तो फिर आप देखें बात तो खत्म होगी, फिर इनका कोई जवाब नहीं बैठे रहने का यहाँ। मैं अब मुझे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन भट्टी साहब इसको अगर कंक्लूड करें तो फिर मेरे ख्याल में पीरी मुरीदी का जो सिलसिला खत्म हो गया था कुछ अर्सा पहले, वो बहाल हो गया है। देखिए या अगर पूरी तरह बहाल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नहीं, स्टार्ट हो गया है। देखें, इसमें हुकूमत को कुछ बैकफुट होना पड़ेगा, और जो लेकिन जो पीर जो मुरीद मुर्तद हो गए हैं उनको तो नहीं वापस ले। नहीं, देखें, कुछ मुर्तद जो मुल्क दुश्मनी तक चले गए हैं, ये बता दूं, आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में उनके बारे में कुछ बड़े फैसले हो चुके हैं। हाँ, आज की मुलाकात और ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मामला यकीन से कह रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं, मैं वो एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जी भट्टी साहब, तातुल जो है वो टूट गया है, लेकिन सबके लिए नहीं टूटा, आपने जैसे कहा। इसका आउटकम क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब अंदर से रह के पार्टी को तो लीड कर नहीं सकते, और ना पीडीएम के बयानिए के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। पीडीएम इस टाइम पूरी तरह से हाईजैक्ट है। नवाज शरीफ साहब और जो लोग गुस्से में हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहब जो गुस्से में हैं, और इनके गुस्से का फायदा उठा रही है पीपल्स पार्टी। गुस्से के से भी ज्यादा इंतकाम और नामुनासिब, आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि हम अहम तारे के बाहर रिजाइन देंगे। भाई, इख्तलाफ आपको इमरान खान से है, धांधली उसने की है तो जाए। यही बात आज दुरानी साहब ने उनको बताने की कोशिश की है शहबाज साहब को कि देखें, सियासी आदमी सियासी मामला सियासत से ही हल करते हैं। और मेरा ख्याल है शहबाज साहब ने खुद कहा है कि मैंने माजी में कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ललकारा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास ना है कुछ, ना खोने के लिए कुछ है। वो कहते हैं मैं नहीं तो मुल्क भी नहीं। जब गफूर हैदरी ऐसे बयान देंगे तो अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब आया, मोहम्मद भी नाम आ गया, साथ अली भी आ गया, और दुरानी होता जो दूर से देख ले, तो मेरा ख्याल है आज के बाद मामलात पिघलेगी बर्फ। शहबाज शरीफ अदालत और बेल लेना तो अदालत का हक है ना। अगर शहबाज आते हैं तो नून लीग को लीड वो करेंगे। मरियम किसी भी असम्बली के रुकन का रिजाइन एक्सेप्ट करके आगे नहीं भेज सकती, उसमें शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर के सिग्नेचर चाहिए, पार्टी हेड के। आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है दुरानी साहब जो धरना है ना, दूर कर रहे हैं थोड़ा सा। सर कौन से इस्तीफे? सर ये देखें ना, दो लोग बेचारे, उनसे गलती होगी, उन्होंने मरियम को भेजने के बजाय अपने इस्तीफे गलती से भेज दिए स्पीकर कौमी असम्बली को। ये दो एमएनएज हैं मुस्लिम लीग नून के, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद। इन्होंने भिजवा दिया स्पीकर को, वो सीरियस हो गए हैं, वो मंजूर कर रहे हैं। नून लीग कह रही है जी नहीं हमने तो भेजे नहीं थे। देखिए, नून लीग में पहले दिन शहबाज शरीफ वाज़िया तौर पे कह रहे थे कि इस्तीफों की सियासत नहीं करनी। ये जिद अभी जैसे जनरल साहब पीर साहब ने बढ़ाया, बड़े पीर साहब ने, क्योंकि जनरल साहब भी पीरों के पीर हैं, वो है ना, वो जब उन्होंने कहा, अभी इलेक्शन हुए ही नहीं थे, इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने, मौलाना साहब ने कह दिया, उन्हें उनकी आवाम ने रिजेक्ट किया, वोट नहीं दिया, असम्बली में ओथ ना लो। ओ भाई, आप असम्बली के करीब नहीं जा सकते, कहते हो रिजाइन मुझे दे दो। आपको तो स्पीकर के परमिट के बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब कौमी असम्बली में जा नहीं सकते। ये सिर्फ डेस्परेट था। देखें, जो इस्तीफों के हक में थे, नवाज शरीफ अदालत से नाअहल, मरियम नवाज नाअहल, मौलाना फजलुर रहमान अवाम से नाअहल। तो भाई ये तीन वो बंदे रिजाइन पे जोर दे रहे थे, और शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है, मुस्लिम लीग नून के सदर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो उनका बयानिया पहले से एक्सेप्टेंस के बगैर उसका कोई एक बयान मुझे उनका बता दें जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और रिजाइन पे दिया हो। मैं दुरानी साहब से एक बड़ी अहम बात पूछने वाला हूं। दुरानी साहब बड़ा अहम काम कर रहे हैं आज। इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि खंडरात आलीशान थे। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं। दुरानी साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब अंदर से रहकर वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे, तो उनका रंग पीडीएम पे नहीं चढ़ रहा। पीडीएम एक अलग रंग में जा रही है, वो अंदर से रह के नहीं कर पा रहे। पीर साहब ने सिर्फ आपको भेजा है या कोई उनकी रिहाई के लिए दुआ भी फरमाई है? देखिए जी, किसी भी कैदी की रिहाई की दुआ कर, वैसे कैदी जो होता है उसकी दुआ भी कबूल होती है काफ़ी ज़्यादा अपनी भी ना, ये भी एक हकीकत है, मुसाफिर की, कैदी की, मतलब जो भी हो। और इसमें देखें, मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि एहतसाब का अमल जो है उसको नहीं रुकना चाहिए। आप सब जानते हैं, मैंने हमेशा
स्टोलन एसेट्स की रिकवरी हो या पैसे की वापसी हो, उसके लिए मैंने हमेशा काम किया है। लेकिन मेरा एक ईमान है कि अदालत दुनिया में किसी को मुल्ज़िम को मुजरिम कराने का जो अख्तियार है वो सिर्फ अदालत के पास है, ठीक है, या फिर अल्लाह के पास है। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि जिस भी एक्यूज्ड को आप एहतसाब करना चाहते हैं उसको सजा दें, लेकिन उसको सिर्फ जेल में बंद करना सजा नहीं है। ठीक है जी, सियासतदानों को जेल में बंद करते हैं, ज़्यादा बड़े लीडर बन के वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है। लिहाजा ये जो सारा अमल है इसमें या तो सजा दें, बाकी ये है कि या फिर प्रोसीडिंग्स जो है उनको जारी रखें, और प्रोसीडिंग्स के नतीजे में अगर दुरानी साहब की बात में अदब एहतराम से बहुत वजन है कि जब तक सजा नहीं होती बेल उनका कानूनी हक है, जो मैं समझाऊं, और बेल मिल भी सकती पीर है। भी ये कहता है बेटा जब तक तू शफा नहीं होती तुझे मुकम्मल परहेज कर। तो लिहाजा दुरानी साहब की इस बात में बेल मिल सकती है, और पीर साहब ने दुआ फरमाई है, लेती हैं और माजी में भी लेती रही हैं, और पीर साहब ने दुआ भी फरमाई है, तो हाँ। बेल तो मिल ही जाएगी, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अंदर से तो रोल प्ले नहीं कर। अब दुरानी साहब देखिए, जिस काम से आप गए थे वो शहबाज शरीफ साहब अंदर रह के नहीं कर सकते। देखें जी, मैं तो एक बात तो ये थी कि मैं इसके लिए गया था कि एक नए किस्म के डायलॉग को शुरू करने के लिए एक माहौल बनाया जाए। ठीक है, और ये जो ट्रैक टू डायलॉग और ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात मैंने की है वहाँ पे, ये आप देखेंगे कि ये अपना रिजल्ट इंशाल्लाह गैर महसूस तरीके पे, और आप जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स और हर जगह पे बैठे हुए लोग जो हैं इसके अंदर अपना अपना रोल भी प्ले करेंगे, और इसका एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, और वो जो है वो आवाम की जहनों को भी मुतासिर करेगा, और फैसला करने वाले लोगों को भी उस रुख पर लाएगा कि जिस रुख में ये साबित होगा कि हमारी तरजीह मुल्क होना चाहिए, ना कि अपनी ईगो होनी चाहिए, ना कि हम अपनी राय से प्यार करने से ज्यादा हम अपने मुल्क से प्यार करें, और मुल्क के प्यार के नतीजे में बात देखिए जंग हुई हमारी और इंडिया की। वैसे दुरानी साहब आप जैसा एक भी आदमी गवर्नमेंट के पास नहीं है जो किसी तरह कहीं बैठ के कोई बात ही कर लेता, एक भी आदमी। वो जो भी हुकूमत वाले तो कहते हैं, वो कहते हैं हम इस्तीफा देंगे, अब वो बेचारे इस्तीफे से भाग रहे हैं, हुकूमत डंडा लेके पीछे पीछे भाग रही, लाओ इस्तीफा दो। यानी अब उल्टा बल्कि ऐलान हो रहे हैं, अब मतलब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं वजीर के जो पहले इस्तीफा देगा मैं उसको वॉशिंग मशीन दूंगा। अंदाजा करें आप। देखिए बात अब असल में इस्तीफा जो है, मैंने वहां पे आज ये बात हुई, मैंने कहा देखें इस्तीफे के बाद भी बातचीत करनी है तो इस्तीफे से पहले बातचीत कर लें। और दूसरी बात यह है कि ये वो लड़ाई है जिसके अंदर कोई जीत नहीं सकता, इसमें दोनों ही हारते हैं, इधर वाले भी हारेंगे इधर वाले भी हारेंगे। अगर ये निजाम चलता रहेगा, अगर ये पार्लियामेंट चलती रहेगी, अगर ये मेंबरान जो है ये अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और डिफरेंसेस को डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करते रहेंगे, इदारों को अपना काम करने का मौका देंगे, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। एक तरफ इंडिया ने आपको धमकियां दी हुई हैं, एक तरफ बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी का आर हुए हुए हैं, दूसरी तरफ सी पैक के चैलेंज को आप फ्रंट फुट पे लीड कर रहे हैं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर तो कौम को बहैसियत मजमूई, सियासी इदारे को बहैसियत मजमूई, सियासी पार्टियों को कुल्लियतन अपने मुल्क के मफादात की तरजीह के बाद अपनी जात को लाना चाहिए। ठीक, और ये बात मैंने अंदर भी की है, मैंने बाहर भी की है, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं अब महसूस कर रहा हूं कि जो बिल्डअप था इस्तीफों का वो अब खत्म हो जाएगा सर। वो तो ऐसा लगता है कि वो खत्म होता जा रहा है अब। जी, मुझे जरा जनरल साहब के पास जाना। जनरल साहब देखें, ये दो इस्तीफे आगे इमरान जनरल साहब से आज मुझे दुरानी साहब पीर साहब से ज्यादा दफाई तजिया निगार भी लगे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल सिनेरियो इन्होंने अक्स किया ना, और मुल्क के लिए एक रोल अदा कर रहे हैं। वो जो डेवलपमेंट होने जा रही है उनकी वजह से, वो बहुत चाइना सी पैक बहुत दूर अंदेशी। जनरल साहब मैं अब ये इस्तीफों वाले मामले को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। देखें, इस वक्त आपका एक दरवाजे पे दस्तक दे रही है एक लड़ाई, चाहे आप लड़ना ना लड़ना चाहें। इंडिया के तेवर आपको पता है और तैयारी का लेवल दोनों तरफ से आपको पता है कि क्या चल रहा है, आप उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। चाइना किस लेवल तक जा चुका है, और ऐसा स्टैंड ऑफ आज तक नहीं हुआ जैसा इस वक्त लद्दाख में चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल एक चिंगारी जो है वो पूरा का पूरा बारूद पड़ा हुआ है दोनों तरफ, और सिचुएशन आपके सामने है। ऐसे में इंटरनली
कंट्रोल करना पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल को, पीडीएम के अंदर जो मौजूदा क़यादत है जो इस वक्त बाहर है, उनमें आपको नज़र आती है वो समझदारी के वो सेक्रीफाइस कर दें, एक कदम पीछे हट जाएं, या ना हटें, कम से कम थम जाएं थोड़ी देर के लिए? देखिए, जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, वो समझदारी से तो उन्होंने काम लिया ही नहीं कभी। अगर उनको अब एक सिर्फ उनका रह गया है, क्योंकि पहले उनको गुलाम साहब ने निकाला, फिर फौज ने निकाला, फिर अब अदालत ने निकाला, अब एक धक्का पब्लिक का रह गया कि वो निकाल, क्योंकि वो इस चीज को समझे ही नहीं कभी कि सारी दुनिया गलत नहीं है, खराबी उनमें भी है। उनको अपना तजिया करना है। वो सिर्फ अपना दुख जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांगी गई, अंदर आ गए, वो 20-22 साल वाली कहानी, और उसके बाद से लगातार अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें साजिशें साजिशें। वो किधर, जो बंदा इतना आगे जा चुका हो उसका पीछे क्या है? खराबी वहां पे है कि आप अपने अंदर कभी नहीं झांकते, और नतीजा ये कि आप सारी दुनिया के साथ टक्करें मारते हैं, लिहाजा हर जगह पे आपका मसला बन जाता है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप सिलेक्ट करते हैं 2 साल की रिसर्च के बाद कि जी ये जमहूरियत को सपोर्ट करता हो, हमारे बारे में उसकी राय अच्छी हो, जब लग जाता है फिर आपका उसके साथ पड्डा बन जाता है। तो ये गलती जिसको अपनी समझेगा तो तब जाके बात दुरुस्त हो। दूसरा जो बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, उसमें आप देखिए 2 सूरतें हैं। मौलाना या बाकी लोग जो कहते रहे कि जी ये हम इलेक्शन नहीं मानते, इलेक्शन नहीं मानते इसका मतलब है कि वो इस्तीफा दे दे। अब अगर वो इस्तीफा नहीं देते, इमरान खान इस्तीफा नहीं देते, तो फिर आगे रह क्या गया? बातचीत किस पे करनी है आपने? क्योंकि आपने तो जो स्टैंड लिया है मैक्सिमम इतना सख्त और इतनी जगह मैक्सिमम पे जाकर लिया, एग्जैक्टली एक्सट्रीम एक ले लिया ना आपने। अब उसके बाद आपके पास है क्या? मुज़ाकरात जो करने हो तो उसमें पहले कोई आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढनी पड़ती है ना, कि जनाब ये चीजें हैं जिन पे हम बैठ के बात कर सकते हैं। अगर वो आपका पहले दिन से यही है कि हमने इनको निकालना है, जो इनकी बातों से लगता है, और इस्तीफे वगैरह का पहले दिन से हमें पता था कि ये ड्रामा है। देखिए, बात ये है कि इस्तीफे तो आपकी जेब में, आप कहते हैं जो एज ए लास्ट रिजॉर्ट देंगे। आप इमरान खान से इस्तीफा लेने आए हैं तो इस्तीफे आप अपने लेके फिर रहे हैं देने के लिए। ये तो बड़ा एक अजीब सा कंफ्यूजन है ना, कि आप इस्तीफा लेना चाहते हैं। सर ये जो पैंतरा है ये उल्टा पीडीएम को बदनाम करेगा, पीडीएम को बदनाम करेगा। मुझे एक ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मैं क्विक ब्रेक लेने था तो वो जाके वहां देके खत्म करे किसी को। चले सर, मैं क्विक ब्रेक लूं, वापस बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, ये मैं एक चीज़ छोटी सी इसमें रह जाती है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही अगर हासिल कर ले अपोजिशन, यानी डिमांड बहुत बड़ी है ना, इमरान खान को हटाओ, वहाँ से पीछे आ जाएं, कहीं पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही सिर्फ करवा लें, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म की डिमांड इमरान खान ने भी रखी थी जब धरना दिया था। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हुई लेकिन हाफ हार्टेड। अब ये है कि इनकी जो डिमांड है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए, ये कोई प्रपोजल सॉलिड उसमें सामने नजर आए तो तब आदमी कहे कि जनाब ये वाकई फायदा इसका होगा या नहीं। मैं वैसे तो जहां तक सुपरविजन का ताल्लुक है या इलेक्शन करवाने का, वो तो मैं रोज कहता हूं कि भाई आर्मी को दोबारा मत इन्वॉल्व करो, आपको अपना सिविल सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और मैनेजमेंट जो है वो नई मर्दमशुमारी का बहुत फर्क पड़ने वाला है, नई मर्दमशुमारी से बहुत फर्क पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। उस पे आप देखिए ना, सिंध कराची का मसला बना सर, डिस्प्यूट वो डाल रहे हैं जिनके वोट उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, एक मोहल्ले में 6-6 हज़ार वोट इकट्ठा किया हुआ है, वो तो डिस्प्यूट डालेंगे आपके साथ। असल चीज तो यही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज उसको तस्लीम करेंगी तो बात आगे चलेगी ना, वरना तो अगर उस पर भी एहतजाज शुरू हो जाता है आपकी वोटर लिस्टों पे, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो पीर साहब ही फूंक मारेंगे तो। मैं एक आपको चीज बताऊं, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आज अगर इमरान को हटा के नया इलेक्शन करा दिया जाए और इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आए, जो हारने वाले हैं वो नहीं मानेंगे इसको, फिर हमारी तो तारीख है ये। ठीक बात, ये तो रोना जाएगा ही नहीं आपके, क्योंकि इखलाकी जरूरत तो है ही नहीं किसी के अंदर। क्यों भट्टी साहब, क्यों नहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्यों नहीं? फिर अगर रोते ही रहना तो रोना बंद करें फिर एक दफा। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूँ, बड़ा मुख्तसर और जामिया। इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म ये जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं लाएंगी किसी भी कीमत पे। 5 साल पीपल्स पार्टी की रही,
8 से 13 से ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के बेनिफिशरी असल ये हैं। जब एक मोहल्ले में मैंने इस स्टोरियों में 10 काम किया है। वोटर कैसे है? मोहम्मद शुएब इचरा बाजार, मकान नंबर ही नहीं, गली नंबर ही कोई नहीं, फला बंदा बदांग बड़ा, एक घर में 165 वोट। कितने मरले का घर था? स्टोरियों घर पे कितने मैंने मरले का वो भी काम बताया। किया, तकरीबन 6.5-7 मरले का। 165 बंदे वहां। आप अभी वोटर लिस्ट मंगाएं, उसमें लातादाद लिखा होगा रशीद अहमद वल्द मोहम्मद दीन, शरारती कार्ड नंबर, मेन बाजार इचरा, मेन बाजार पतोकी, वो सारे इन्होंने बनाया। ये घर से जो पुराना मिशंदर है, जो कहते हैं ना लाहौर किला है, एक एक हलमे में 20-20, 25 हज़ार इनका वोट जेब में होता है, ये जेब में डाल के चलते हैं। और इसका मैं विटनेस हूं। अगर कोई इतराज करेगा, जहां 180H से एक दफा फोन गया शेखुपुरा, यार 500 बंदे का शनाख्ती कार्ड लाए, वो बंदा शनाख्ती कार्ड ले गया, मुझे मेरे मोहतरम इतराज करेंगे तो मैं नाम पेश कर दूंगा। उन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड क्या करने हैं? उन्होंने कहा ले आओ बस, लेकिन वो बंदे हम जब बुलाएंगे इलेक्शन डे पे आने चाहिए। वो शनाख्ती कार्ड दे आया, उनके मौजूदा नंबर साथ लिखा आया। इलेक्शन डे से पहले उनको फोन जाता है, आपके ये बंदे 500 बंदे हैं, ये इन्हें फौरी तौर पर ले आए। वो अगले दिन जाके उस इलाके में वोट एन 120 में वोट डालाते हैं। यार आप मुझे क्यों मरवा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो भाईजान ऐसी वोटर लिस्ट ले आए, मैं एक कम से कम 50,000 निकलवा देता हूँ। दुरानी साहब से एक और फायदा उठा। असल कैंडिडेट होगा ना, उन्हें वो वोटर नजर, वो जो कैंडिडेट है ना, आप जाएंगे वहां आपको वो वोटर होगा ही नहीं। अब बात ये है ना कि लाहौर में जलसा 9 साल से नहीं कर पा रही PMLN, बड़ा जलसा, और सीटें 11 जीत जाती है 14 में से। चले मैं ये सवाल फिर उठाएंगे। दुरानी साहब एक फायदा आपसे और उठा लें, जो शहबाज शरीफ साहब का फर्क आपका वो PTM की एहतजाज के तरीक़ाकार से उनको फ़र्क नज़र आया। आपको ये महसूस हुआ कि वो उस तरह से एहतजाज नहीं करना चाहते या उतना हार्ड लाइन लिए हुए नहीं है जितना PDM के बाकी लोग लिए हुए हैं, और वो तरीक़ाकार से इख्तलाफ करते हैं? क्या वो डिमांड्स में भी इख्तलाफ करते हैं कि इमरान खान से फौरी इस्तीफ़ा ले लो, सिस्टम को हटा दो, कोई 2 जर्नल्स हैं वो भी हटा दो? कोई डिमांड्स में भी आपको लगता है कि उनमें फ़र्क है, वो कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म या दूसरी तीसरी चीज़ों की तरफ आ सकते हैं? देखिए मुझे जो आप बड़ा टेक्निकल सा सवाल कर देते हैं, बड़ा स्पेसिफिक होता है। मुझे ये लगता है कि देखिए एक वो डिमांड्स होती हैं जो कि सियासी डिमांड्स होती हैं, और सियासी तौर पर उन डिमांड्स को डिफेंड किया जा सकता है। तो इनकी जितनी भी इस वक्त जो डिमांड्स हैं उसमें मुझे एक सियासी अंसर जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, और वो इस किस्म की डिमांड्स के लिए नहीं, बल्कि एक सियासी अमल में अपने लिए जगह बनाने या अपनी जो उनकी नज़र में जो उनकी जगह है उसको हासिल करने के लिए ये हर सियासतदान का राइट होता है। यानी वो किसी की टांग खींचने की बजाय अपना पांव फंसाना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब वो अपने लिए अपनी मेरिट के ऊपर जो उनकी नजर में है उसके तहत वो आगे बढ़ने का रास्ता। इमरान साहब, अच्छा दुरानी साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कह दी। सिर्फ ये बता दें, सिर्फ इसके बाद आपको, आप समझते हैं जिस मकसद के लिए आप गए, नेक मकसद के लिए कि मुल्क में बैरूनी दबाव है, शहबाज शरीफ जेल में रह के ज़्यादा रोल बेहतर कर सकते हैं कि अगर जमानत मिल जाए तो वो रोल बेहतर अदा कर सकते हैं जो भी मामला आपके उनके साथ गुफ्तगू हुई? देखिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर उनका रोल है कोई और वो अच्छा अदा कर सकते हैं तो वो उस पोजीशन पे कर सकते हैं जिस पे इस वक्त वो फायज हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल उनको देते हुए ऑपोजिशन की क़यादत अगर वो करेंगे तो उसमें बहुत सी सैनिटी प्रवेल कर सकती है या करवाई जा सकती है। फिर भी इख्तलाफात रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि जी सब लोग एक इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन बात वही है, वक्त खत्म हो गया हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब आना होगा अगर तो काम इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। मुलाकात होती है मंडे को। अल्लाह हाफिज़।